हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 24 रुपये का शेयर है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल हमें गिरावट देखने को मिली थी। इवन एक महीने का भी ग्राफ देखो तो यहाँ पर एक झटके में एक बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत ही साइलेंटली ये ऊपर जाता नज़र आ रहा है। बहुत ही साइलेंटली, कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, अगेन कह दूँ मैं, कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, बहुत ही साइलेंटली जा रहा है ऊपर। लेकिन कल थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर ज़रूर लगा था। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और बहुत सारी खबरें चल रही है इस बैंक को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है वो 24 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% की यहाँ पर गिरावट एक महीने में देखने को मिली है, और लेकिन एक साल में 43% की तेज़ी भी है। हालांकि देखा जाए तो पैसा डबल इसने करा था। 16 से 32 का लेवल दिखा दिया था इसने, उसके बाद एक मेजर गिरावट आई, वापस से तेज़ी आई, वापस गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर देखो तो गिरावट के साथ ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भैया क्रिसिल ने यहाँ पर इनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करा है, और जो आउटलुक है वो स्टेबल यहाँ पर इन्होंने बताया है। देखिए यहाँ पर तो यस बैंक सेड दैट द क्रिसिल रेटिंग हैज़ अपग्रेडेड इट्स लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑन द Tier 2 बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ऑफ द बैंक्स। तो ये अच्छी बात है कि इस क्रिसिल ने इसको A1+ की स्टेबल रेटिंग यहाँ पर दी हुई है, जो कि अच्छी बात है इसके लिए। और जाहिर सी बात है, इवन क्रिसिल की अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म रेटिंग एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स को लेकर भी यहाँ पर देखो तो A1+ की रेटिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो ये रेटिंग्स डेफिनेटली बेहतर चीज़ है इनके लिए, और जाहिर सी बात है पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे ये। और जो सबसे बड़ी बात जो चल रही है, जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर चल रही है, वो जाहिर सी बात है यहाँ पर यस बैंक में स्टेक बेचने को लेकर है, वो भी SBI का। देखो अभी यस बैंक के जो करता धरता है वो SBI ही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है SBI को एग्जिट देना है, और इवन ये बात खुद यस बैंक का मैनेजमेंट बोल चुका है। यस बैंक के जो MD और CEO उन्होंने खुद ये चीज़ बोली है कि उनकी जो पहली प्रायोरिटीज़ है वो यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स जो कि SBI है उसको एग्जिट कराना है यहाँ से। और रिपोर्ट्स है कि भैया अगर आप देखोगे यहाँ पर एंड ऑफ द मार्च अगर आप देखोगे तो ये डील हो जाएगी, मतलब अगले साल मार्च तक ये चीज़ हो जाएगी, ये इन्होंने बोला भी था। और उसके लिए जो यस बैंक के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मिल भी रहे हैं बहुत सारे लोगों से। यहाँ पर SBI देखो तो 24% का स्टेक लेकर बैठा है, जिसकी कीमत 18,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और इसके लिए जापानीज लैंडर जो सुमितो मित्सुबिशी बैंक है उनके साथ बातचीत चल रही है, एंड दुबई बेस्ड इमिरात है उनके साथ भी बातचीत चल रही है यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक अक्वायर करने को लेकर। और इतना ही नहीं, RBI के साथ भी बातचीत चल रही है कि भैया वो इतने स्टेक खरीद सकते भी है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर हो रही है। देखो यहाँ पर या तो दो चीज़ हो सकती है, या तो सिर्फ यस बैंक यहाँ पर SBI को थोड़ी बहुत क्वांटिटी मतलब बिकवा दे, बाकी बैंक्स भी अगर आप देखो तो वो भी बेचना चाहते हैं, LIC भी वो करना चाहती है, तो उनको थोड़ी बहुत क्वांटिटी मतलब बिकवा दे, या फिर 51% की मेजोरिटी स्टेक किसी को बेच दे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 51% का जो मेजोरिटी स्टेक होगा उसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने है भी नहीं इनके पास। अगर इनको 51% स्टेक बिकवाना होगा तो SBI को बेचना पड़ेगा, LIC को बेचना पड़ेगा, बाकी HDFC, ICICI, IDFC जिनके पास भी स्टेक है उन सब बैंक को बेचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो बड़े FIs ग्रुप है उनको भी बेचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो RBI हैज़ वर्बली ओकेड, ठीक है, द प्रपोज एंड ड्यू डिलिजेंस इज ऑन। तो RBI वर्बली ओके है यहाँ पर कि हाँ ठीक है भैया कोई नहीं आप कर लो, लेकिन कौन आएगा कैसे आएगा वो देखना भी RBI का यही काम होगा यहाँ पर। तो चीज़ें अभी भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 2 प्राइवेट इक्विटी फंड अगर आप देखोगे तो एक CA बैशर इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है वर्वेंटा होल्डिंग्स है, जिनके पास तकरीबन 16% की होल्डिंग है दोनों की मिलाकर। तो इनको भी यहाँ पर अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर तो 24% SBI के पास है, ठीक है, एंड बाकी के जो 11 लेंडर्स है और जिसमें ICICI, HDFC बैंक आते हैं, ठीक है, उनके पास कलेक्टिवली 9.74% का स्टेक है। तो ये दोनों का मिलाकर तकरीबन 34% हो जाएगा, और वहाँ से फिर 16% ये 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है वो अगर दे देते हैं तो तकरीबन 50%, जो 50% के आसपास का स्टेक वो बन जाता है कुल मिलाकर। तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए सबको साथ में लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है।
और यस बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी भी एक्सपेक्ट यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ। 91% लोग कह रहे मतलब यहाँ पर खरीदारी करो, 9% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर ब्रोकरेज की अगर आप बात करो तो ICICI सिक्योरिटीज़ 2023 से यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है। पहले 14 रुपये का टारगेट दे रहा था, बाद में 20 रुपये का टारगेट दिया था अप्रैल में, अभी भी जुलाई में फिर से इन्होंने 20 रुपये का टारगेट दिया है। तो लगातार भैया ICICI सिक्योरिटीज़ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। हालांकि इनके 14 रुपये के टारगेट देने के बावजूद भी अगर आप देखो तो 32 रुपये का लेवल दिखाया था इसने, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भैया जो ये बोले वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ लेकिन अभी का कुछ टाइम है जब इतनी सारी क्वांटिटी बिकने वाली है, तो भाई साहब थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे ऐसे दौरानों में। और जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर, तो डिविडेंड हालांकि पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं कि पे करेंगे ये आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों तक। और जब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, हालांकि पिछले 2 क्वार्टर में ही अच्छा प्रॉफिट आया है, उसके बाद शायद हो सकता है कि जब अच्छा मतलब और अच्छा प्रॉफिट कमाए तब डिविडेंड पे आउट करें, लेकिन अभी वो चीज़ मुझे लगती नहीं है कि डिविडेंड वाली बात तो यहाँ पर कहीं से भी आएगी। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, तो देखो 24 रुपये देखने में सस्ता लग सकता है लेकिन एक्चुअली में महंगा है। 53 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 18 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर के ही नंबर्स इनके अच्छे हैं। हालांकि रेवेन्यू तो लगातार बढ़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले इनका प्रॉफिट देखो तो 240 करोड़, 228 करोड़, 350 करोड़ पे आ जाने के बाद 2 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट गिरे भी थे जबकि रेवेन्यू बढ़ रहे थे। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में प्रॉफिट एटलीस्ट अच्छा है, 465 करोड़ और तकरीबन 516 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छे हैं। रेवेन्यू देखो तो मार्च में काफ़ी अच्छे थे, जून में उतने अच्छे में रेवेन्यू नहीं कहूँगा, रीज़न है कि मार्च के मुकाबले कम आए हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्टेड होना चाहिए यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जो प्रमोटर थे यहाँ पर आना कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच बाज के निकल लिए यहाँ से। म्यूचुअल फंड के पास 0.19% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 38.12% पर है और जो FIs है तो 27.07% पर है। रिटेल इन्वेस्टर तकरीबन 22.94% पर, जो अदर पार्टीज है वो 11.67% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यस बैंक के बारे में तो देखो अगेन बैंक खराब नहीं है, ना ही ये बैंक डूबने वाला है, ये बैंक चलता रहेगा। बस ये है कि अभी यहाँ पर मालिक चेंज होने की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अभी SBI मालिक है, लेकिन अब SBI मालिक को हटाना है यहाँ से, और SBI खुद हटना चाहता है कि देखो भैया हमने आपको मुश्किल परिस्थिति में निकाल दिया है, अब हमको यहाँ से आज़ाद करो, हमको यहाँ से फ्री करो आप लोग। और अब वही प्रोसेस चल रही है, लेकिन देखना होगा कि कौन आता है, कोई आता भी है कि नहीं खरीदारी करने के लिए, वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर। ओवरऑल मैं पहले भी बोल चुका हूँ यस बैंक में कि जिसके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदारी करो, 4-5 सालों के लिए। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है 25, 26, 27 का लेवल मुझे अच्छा नहीं लगता है खरीदारी के लिए। मुझे लगता है कि जब ये 20-21 की रेंज में जाएगा तब जाके खरीदारी के मौके यहाँ पर बन सकते हैं, तब शायद बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।